मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसी छोटी छोटी जगहों पर कैद करके रखा हुआ है और उसी जगह को तुम्हारी दुनिया बना दिया गया है। तुम्हें वहीं से बैठे बैठे गुण अवगुण समझाए जाते हैं, तुम्हें दुनिया दिखाई जाती है जैसे तुम्हारी दुनिया उसी कमरे में एक जगह पर कैद हो गई है, एक छोटी सी जगह पर, एक छोटी सी जिंदगी में। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया को बाहर आकर देखना ही नहीं चाहते अब, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है अंदर रहने की और बाहर की वास्तविकता को तुम कबूल ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना ढाल लिया है उस जिंदगी में। लेकिन ऐसा मत करो, जिन्होंने तुम्हें डाला था उनकी जिंदगी निकल चुकी है, अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें ऐसा नहीं रहना है। तुम्हें दुनिया में बाहर निकलना है, देखना है, मेरी प्रकृति देखनी है, मुझे देखना है, मेरे प्यारे बच्चों को देखना है, लोगों को जानना है और जो वास्तविकता है न उसे स्वीकार करने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, बाहर निकलो वहां से। और सुना तुमने अभी तक बहुत सी चीजों को स्वीकारा नहीं है। मेरे बच्चे देखो, तुम जहां रहते हो ना, जिस जगह पे तुम जैसे लोग हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि तुम उनकी तरह गलत हो जाओ, लेकिन जो चीजें सही हैं, जो चीजें तुम्हें स्वीकारनी है, वो तो कम से कम स्वीकारो। देखो मेरे बच्चे, अगर इस प्रकार से रहोगे न तो तुम कभी रह नहीं पाओगे। रोज की लड़ाई झगड़ों से परेशान भी तुम ही होगे, क्योंकि तुम उस घर में गए हो और उस घर में तुम्हें थोड़ा डरना होगा, तुम्हें उन लोगों के हिसाब से रहना होगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत हो जाओ जैसे कि वो गलत करते हैं, जैसे उनके मन में लालच है, जैसे कि उनके मन में गलत विचार आते हैं, तुम अपने मन में मत लाना। लेकिन तुम अच्छी चीजों में दिमाग लगाओ, अच्छी चीजें करो, जो तुम अपने से बन सकते हो, जो कर सकते हो वैसा करो। और तुम जानते हो, पिछले कुछ दिनों में तुमने ऐसे इंसान को खुश देखा जो अपने दुख को कितने सालों से छुपा हुए थे। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, उसके अंदर दुख आज भी है। वो दुख छुपाकर लोगों के आगे हंसकर मुस्कुराकर घूमता है, क्योंकि वो दुनिया को अपना दुख नहीं दिखाना चाहता। जो उसका अस्तित्व है वो कभी भी किसी के सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसके अस्तित्व को ही लोगों ने सवाल की तरह उठा दिया था कि उसका अस्तित्व ही क्या है। उसके पीछे का कभी किसी ने कहानी नहीं जानने की कोशिश करी, बस जो सुना उस बात पर यकीन करके, विश्वास करके उसे एक तरफ कर दिया। उसका झूठ सच कभी किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। कई तरह की उन्हें बातें सुननी पड़ी, उन्हें ये भी कह दिया कि वह जायज है या नहीं है, लेकिन फिर भी आज वही लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो अगर ऐसा सुनते करते ना तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, अपने किस्मत पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, वो मेरे सहारे आगे बढ़ते गए और आज देखो कितना आगे आ चुके हैं। वैसा ही तुम्हें भी करना है और तुम भी तो कर सकते हो। सबका सामना करो जैसे सब लोग करते हैं, हिम्मत वाले बच्चे करते हैं मेरे, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
और हमेशा ही रहूंगा। और तुम्हारी सोच है न एक तरफा नहीं होनी चाहिए। तुम किसी की भी बातों को हर तरफ से सुना करो और ध्यान से, ज्यादा इधर उधर ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि जिसने तुम्हें जैसा समझा दिया तुम वैसे ही समझ गए। ज्यादा ध्यान मत लगाया करो। लेकिन हाँ, बस यह बात है कि हर तरह की बातों को सुनो और अपने मन में रखो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने बातों को सबके सामने रख देना चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों से कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है, तो चुप रहो, वहां पर शांत हो जाओ। बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में मेरे बच्चे और पूरी तरह कोई गलत नहीं होता। और अगर कोई इंसान सही कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है, हर चीज के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। तो तुम्हें हर जगह जवाब देने की या कोई अंतिम फैसला लेने की किसी के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो न तुम, और सुनो, जो तुम्हारी इच्छा है ना, वह हिम्मत के साथ अब आगे आएगी और उस इच्छा को तुम पूरी करोगे। पूरी हिम्मत के साथ तुम्हारी इच्छा को पूरी करोगे, क्योंकि जिस हिम्मत को तुमने छुपा के रखा था अपने अंदर, अपने बहादुरता को छुपा कर रखा था, अब वही बाहर आएगी और उसी के सहारे तुम अपने इच्छा को, अपने शौक को पूरा करोगे। तुम देखना, तुम बिल्कुल भी किसी से डरोगे नहीं और दूसरों को सुधारने मत निकालो। खुद की जिंदगी पर काम करो, खुद को सुधारने का काम करो, बाकी सब बदल जाएगा। और सुनो, जहाँ भी तुम कुछ सीखना जाते हो, कहीं भी जाते हो, अगर वो इंसान तुम्हें 2-4 बातें कह दे तो बुरा मत माना करो, क्योंकि देखो, कुछ सीखने के लिए कुछ सुनना भी पड़ता है। जब तुम सीख जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा। और वहाँ पर तुम जाकर अगर मन पर बात ले जाओगे या कुछ कह दोगे तो अच्छी बात नहीं है। मेरे बच्चे, तो कभी कभी शांत रहा करो और सुनो। गलत करने वाले लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे बुद्धि में अब इतना फर्क आ चुका है, तुम इतने विवेकवान हो चुके हो, तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी गलत इंसान से उम्मीद मत लगाना जो तुम्हें पता है कि वो पूरी कभी नहीं होगी, और ना ही किसी बुरी चीजों में पड़ना। अगर बुरे चीजों में पड़ोगे तो बुरे बुरे विचार तुम्हारे मन में आएंगे और तुम्हारा जो दिमाग है वो बार बार घूम घूम कर तुम्हें वही बात सोचने पर मजबूर कर देगा। और कुछ न कुछ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटित होना शुरू हो जाएगा जिससे तुम्हें लगेगा कि अरे, ये तो सब कुछ जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है मेरे साथ, तो बुरा मन में लाना ही क्यों है। तुम्हें पता है गलत रास्ते से चुना गया मार्ग गलत ही होता है मेरे बच्चे, और गलत चीजें करके इसका परिणाम दुख में ही होता है। और अगर तुम्हें किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहा जाए, तुमसे कहा जाए कि किसी इंसान को दुख पहुंचाओ, तो कभी मत पहुंचाना। उस पर सोचना, विचार करना और अपने ऊपर रख कर देखना। अगर तुम होते या तुम्हारा अपना होता तो उसे तुम दुख देते तो क्या तुम्हें कैसा महसूस होता, तुम्हें कैसा लगता। तो शायद उसके बाद जो ये चीजें हैं यह त्याग दोगे और जो गलत लोग हैं न, उनका साथ भी छोड़ दोगे। तुम देखना, क्योंकि जो चीजें तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनों के लिए, तो दूसरा कैसे करेगा। बोलो, तो वही चीजें हैं कि जब तुम समझ जाओगे न, तब तुम अपना पराया इन सब से बाहर निकलकर एक इंसान के पथ पर आ जाओगे और इंसान के रूप से सोचोगे कि हर इंसान एक है, सब मेरे बच्चे हैं और किसी का तुम बुरा नहीं चाहोगे। उस वक्त तुम अपनी आंखें खोलोगे, तुम्हें सब समझ में आएगा कि सही और गलत क्या है। और सुनो, जिंदगी के हर कठिन राह पे
मेरे बच्चे मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे साथ। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को कैद करके तुम हर किसी के साथ नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ पल, कुछ समय के लिए तुम्हारे जिंदगी में आते हैं। वह पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका समय उतना ही होता है। लेकिन उनकी यादों को तुम कैद करके रख सकते हो, कुछ उनके लम्हों को। वह प्यारे लम्हों को तुम याद कर सकते हो, लेकिन तुम सोचो कि वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे तो ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, हर किसी की अपनी अपनी राह है, अपनी अपनी मंजिल है। हर किसी के अपने कर्म है, अपनी जिंदगी है। सबको अपनी अपनी जिंदगी चुनना है और आगे बढ़ना है। सब कुछ साथ साथ नहीं चल सकता। ये दुनिया ही अलग अलग है, भिन्न भिन्न तरह के प्राणी है, भिन्न भिन्न तरह की जिंदगी है सबकी। तो सब एक साथ नहीं चल सकते और ना सबकी जिंदगी एक जैसी हो सकती है। सब कोई चला गया। यहाँ पर से अगर तुमने कोई काम को करवाने में जबरदस्ती की है किसी के साथ में, तो यह अच्छा किया है तुमने, क्योंकि इस बार तुम सही हो। क्योंकि जो चीज तुम्हें समझ में आ रहा है भविष्य को लेकर, वह सामने वाले के नहीं आ रहा है। लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा, साक्षात रूप में वो चीजें सामने आ जाएंगी उनके, जब परिणाम निकल कर आएंगे तो वो खुद बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और तुमसे भी बहुत प्रसन्न रहेंगे। तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है और मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। और मैं अपने कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ जो गर्भवती हैं, वो मेरा आशीर्वाद लेना न भूलें। मेरा आशीर्वाद लेते रहे और अपना ध्यान रखें और किसी वहम में, किसी चीजों में ना पड़े, ठीक है ना? और सुनो, अगर तुम्हें कहीं से निमंत्रण नहीं आया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जाकर आशीर्वाद देकर आओ। क्योंकि मेरे बच्चे, क्या होता है न, जल्दबाजी में कभी कभी कोई इंसान भूल भी जाता है, तो उसके भूल चूक को माफ कर दो। उसको दोष मत ठहराओ। यह मत समझो कि उसने तुम्हें इज्जत नहीं दी। कभी कभी यह भी सोच लिया करो उनकी तरफ से कि वो भूल भी सकते हैं। कभी कभी उनसे भूल चूक हो सकती है। मेरे बच्चे, तो जाओ उनके पास और आशीर्वाद देकर आओ। जाओ, जब खुश रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिससे प्रेम करते हो वो जब तक भीड़ में, लोगों के बीच में रहता है, वह तुम्हें बहुत नजरअंदाज करता है। लेकिन जब वो अकेला होता है, उसके आसपास कोई नहीं होता, तन्हाई में वह तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिसने हमेशा उसका साथ दिया, उसके हर इच्छा को पूरा किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे सपना देखे थे, पर उस इंसान की कुछ गलतियों की वजह से और गलत फैसलों की वजह से वो सारे सपने एक एक करके टूटते चले गए, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची। उसे बहुत अफसोस है कि वो तुम्हारे साथ अपने उस अनमोल रिश्ते को बचा नहीं पाया। उसे बहुत अफसोस है कि उसकी वजह से तुम्हारी मासूमियत तुमसे छीन गई। तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। अब तुम किसी पर भी यकीन नहीं कर पाते हो। तुम्हारे दिल में कोई नया नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें झूठ, छल कपट नहीं आता। मीठी मीठी बातें करके लोगों के सामने अच्छा बनना नहीं आता। बहुत मासूम तुम, और इसीलिए वो तुमसे इतना प्रेम करता था। पर उसे यह बात पता थी कि उसके साथ न जाने कितने लोगों ने तुम्हारी उस मासूमियत का फायदा उठाया, और तुम जो आज कठोर बन गए हो। तुम किसी पर विश्वास नहीं करते हो, किसी के प्रेम पर यकीन नहीं करते हो, लोगों के दिखावे में नहीं आते हो,
यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। आज उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वह तुमसे लाख माफी मांगे फिर भी तुम्हें उस पर यकीन नहीं होता। तो ये सब कुछ सिर्फ उसकी गलती का नतीजा है। उसके मन में बहुत भारीपन है, वह तुम्हारे अलावा किसी और पर यकीन नहीं कर पाता था। मेरे प्यारे बच्चे, उसे पता है उसने तुम्हारा बहुत यकीन तोड़ा, तुम्हारा दिल तोड़ा। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसने तुम्हारे मासूमियत के साथ बहुत गंदा खेल खेला, जबकि तुमने तो सिर्फ उसके जीवन में उस अंधेरे में रोशनी भरने की कोशिश की थी। तुमने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया था और हमेशा उसके साथ खड़े रहे। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी तुमने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। पर तुम जिसकी पूरी परिस्थिति को ठीक करना चाहते थे, आज तुम्हारे इस हालत का कारण ही वह व्यक्ति है। वो इंसान जिससे तुमने सबसे ज्यादा प्रेम किया, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया मेरे बच्चे। और अब यह अकेलापन, तुम्हारी याद, उसके गलतियों का अफसोस उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 2222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे बारे में सोच सोचकर वह पागल होता जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तुम जितने मासूम हो, जितना तुम दिल से रिश्ते निभाते हो, उतने ही स्वाभिमानी भी हो। तुम अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हो लोगों पर जब कोई अपनी सीमा लांघता चला जाता है, तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हें नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। और जब तुम किसी का हाथ एक बार छोड़ देते हो तो फिर तुम मुड़कर नहीं देखते। और चाहे कितना ही पुराना रिश्ता क्यों न हो, फिर चाहे कोई कितना ही माफी क्यों न मांगे, ऐसे लोगों को तुम दूसरा मौका नहीं देते हो। उसे तो तुमने फिर भी बहुत मौके दिए हैं कि वो अपनी गलतियां सुधार ले, तुमसे माफी मांग ले, तुम्हारे सामने सच्चाई बता दे। पर उसे यह लगता था कि तुम उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और अब उसका यह भ्रम टूट गया है और इसी बात का दर्द हो रहा है। उसे उस दिन का पछतावा हो रहा है। उसे एक एक पल का एक एक झूठ के आंसू निकल रहे हैं उसकी आंखों से। उसे पता है उसने तुम्हारे साथ जितना बुरा किया, उसके बाद भी तुमने उसका कभी बुरा नहीं चाहा। उसे पता है मेरे बच्चे की उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, इतना बुरा किया, फिर भी तुम कभी उसे दिल से श्राप नहीं देते हो, कभी प्रार्थना नहीं करते उसकी बर्बादी का। इसीलिए वो अब तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है, तुम्हें फिर से वह सपने दिखाना चाहता है। वह अकेले में बैठकर तुम्हारा अच्छा सोचता है, तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हारे खुशियों की प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे यही लगता है कि वो जो कुछ भी भोग रहा है, तुम्हारी खुशियां ही उसे माफी दे पाएंगी। यही पश्चाताप है उसके जीवन का। उसने तुमसे जो कुछ भी छीना है, वह सब कुछ वो उन्हें वापस करना चाहता है। जितना भी झूठ बोला, जो कुछ भी छुपाया, उन सबको तुम्हारे सामने खुलकर बताना चाहता है, और इस समाज के सामने तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। पहले तो वो हमेशा अपने रिश्तों को सबसे छुपा कर रखता था, पर अब वो सबके सामने गर्व से तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता है, और बस इसी बात की विनती कर रहा है वो मुझसे कि महादेव जी, मुझे एक मौका दे दीजिए खुद को सही साबित करने का, नहीं तो मैं ऐसे पागल हो जाऊंगा। उसके बारे में सोच सोचकर मुझे बस एक मौका दे दो कि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं महादेव जी। मैं उसकी आंखों में अब आंसू नहीं आने दूंगा, यह मेरा वादा है। अब मैं झूठे वादे नहीं करूंगा, मैं सच में उसे संसार की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। बस एक बार उससे कह दो कि वो मुझे माफ कर दे, मुझ पर क्रोध करे, मुझे गालियां दे,
उसका जो मन में आए वो कहे, इसी लायक हूँ मैंने इतना बुरा ही किया है। पर एक बार कह दीजिए महादेव जी कि वो मुझसे बात कर ले, एक बार एक मौका दे दे मुझे। पर वो तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे, कि क्या तुम उसे वो ही एक मौका देना चाहते हो? क्या तुम उसके अंदर वो परिवर्तन देख रहे हो जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ? क्योंकि वह सच में बदल गया है। लोगों की बहुत गंदी और घिनौनी असलियत देख ली है उसने। जिन लोगों ने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, जिन लोगों ने तुम दोनों को एक दूसरे से दूर किया था, उनकी सच्चाई उसके सामने आ गई है और अब वो सबका साथ छोड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए, वो इस दुनिया से दूर जाने के लिए भी तैयार है। तुम अब उसने जो कुछ भी बोलोगे वह सब कुछ करने के लिए तैयार है। तुम्हारे खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए 888 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, उसे यह समझ में आ गया कि तुम्हारे खुशियों में ही उसकी खुशियां छुपी हुई हैं। उसे यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे साथ के बिना, तुम्हारे माफी के बिना वो जीवन में ना कभी खुश रह पाएगा, ना कभी कुछ हासिल कर पाएगा। तुम्हारे आंसुओं के साथ उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। चाहे वो किसी और का हाथ थाम ले, किसी और से विवाह भी कर ले, तब भी वह हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेगा। वो कभी किसी और के साथ परिवार नहीं बसा पाएगा, क्योंकि वो हर इंसान को तुमसे कंपेयर करता है, सबकी तुलना तुमसे करता है, क्योंकि जो तुम उसके लिए करते थे वो कोई और नहीं करता है मेरे बच्चे। और वो अपने खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए, सुकून से जीने के लिए तुम्हारा साथ चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसे माफ करके उसका हाथ थाम लो और तुम दोनों साथ में मिलकर वो सारे सपने पूरे करो जो एक वक्त पर तुम दोनों ने देखे थे।